तक यहाँ बैठ के इसको देखते रहोगे? हाँ, तुम्हारे घूरने से ये सही नहीं हो जाएगी। इम्कानात के बारे में सोच रहा हूँ, हर एक दूसरे से बदतर लग रहा है। बताओ मुझे भी। अगर बाबा को फ़ोन किया तो वो कोई भी बात सुने बगैर मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। ओह, सख्त है बाबा। और अम्मी? अम्मी ने कल ही ये गाड़ी खरीद के दी है, वो तो शायद कच्चा चबा जाएंगी। अरे कोई तो होगा जिसको तुम फ़ोन करके बता सको। एक भाई है। तो करो फ़ोन। उससे फ़ोन करने से बेहतर है कि मैं यहीं मर जाऊं। क्यों, क्या वो भी सख्त है? नहीं, इससे भी बदतर, इंतहाई खुद पसंद, मुकम्मल और लापरवाह। उफ, क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास किराए तक के भी पैसे नहीं है? यार सिमेंट तक तो मैंने तुमसे मंगवाया था, पैसे कहाँ से होंगे? अजीब हो तुम भी, एक पैसा नहीं मेरे पास। मेरे पास तो कुछ सिक्के ही पड़े हुए हैं। चलो, गरीबों की दुनिया बुला रही है तुम्हें। लाओ एक सिमेंट और दो मुझे। ये लो। तुम फोन क्यों नहीं कर रहे हो अपने भाई को? क्या पता कोई रास्ता निकाल दे वो। उठाएगा नहीं, करके देखता हूँ। करो करो। अच्छा, इनसे मिलिए, ये अफसून साहब मेरी पार्टनर। मिलकर खुशी हुई। आयशा साहब कहाँ हैं? उनसे मिल लेता हूँ मैं। तुमने देखा उन्हें? डांस? हम तो डांस करने वाले थे ना, कहाँ जा रहे हो? डांस करने वाले थे। आयान, तुम साथ वाले ऊटी में जाकर देखो, कहीं मेते की पेशेंट आयशा साहबा तो नहीं? जी ठीक है डॉक्टर। आमिर मॉडर्न लाइफ हॉस्पिटल गया था और वहां उसने एक पेशेंट को ऑपरेट भी किया है। जब मेरे पेशेंट को मेते के पास तुमने भेजा, क्या इस तरह पार्टनरशिप करोगी तुम? वो भी इस तरह मेरी पीठ में छुरा घोंप कर। राजदारी की बात तुम कर रहे हो आमिर साहब? तुमने मॉडर्न लाइफ में मुझे बताए बगैर ऑपरेशन किया है। इस हॉस्पिटल के बाहर ऑपरेशन करना बिल्कुल मना है। खत्म कर दूंगी तुम्हें। करके तो दिखाओ, मैं भी शौक से देखूंगा कि तुम कैसे करती हो। मेरे पास अपने बहुत से तरीके हैं, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। और ये काम इतनी जल्दी होगा कि तुम्हें खुद हैरत होगी कि तुम कैसे खत्म हो गए। अगर कर सकती हो तो करो। ओनर के तौर पर तुम्हारी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं रही। एक मिनट, तुम ये कह रहे हो कि मेरी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं है? जरा खुलकर समझाओ मुझे। तुम्हारी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं है। वाह, और तुम्हारी है क्या? दोस्तों बस करो, इतना ऊंचा ना बोलो, सब लोग देख रहे हैं। चलो जाओ बाहर जाकर बात करो।
जब से यहाँ आई हूँ इस हॉस्पिटल में फसाद खड़ा करके रखा है तुमने। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि ये कोई गांव नहीं है, यहाँ हर चीज के उसूल जवाबित होते हैं। अगर मेरे गांव से होने का दोबारा जिक्र किया तो तुम्हें जोर की लात मारूंगी। हालत तो देखो, कौन है ये लड़की, किससे बात कर रहा हूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा इस फासले से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं इस झगड़े को मुस्बत समझता हूँ, जानती हो क्यों? क्योंकि झगड़ा भी एक इजहार का तरीका होता है। वाकई में तुम लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों बहुत आहिस्ता आवाज में झगड़ा कर रहे हो, हमें आवाज नहीं आ रही। अगर जरा करीब आ जाओगे तो आसानी होगी। जरा देखो तो सही, झगड़ा, शोर, अफरा तफरी, जो कुछ चाहो सब है यहाँ। तुम्हारी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आमिर ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक। इस तरह क्लिनिक नहीं चलते, या तो सुलह कर लो या फिर अलग हो जाओ। हाँ तो बोलो फिर, आमिर हक पर, आमिर हक पर। क्या ये स्लोगन है यहाँ का? आमिर ही हक पर है। कोई हक पर नहीं है, मैं हूँ हक पर। दोस्तों हमें कुछ देर तनहा छोड़ सकते हो? ठीक है, देखना वही जीतेगा। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना इन बातों का। अपनी सरबराही मजबूत कर रहे हो। अगर तुम वाकई सरबराह हो तो फौरन नीचे जाके मसाइल हल करो पहले। मुझे मालूम है कि तुमने किसका ऑपरेशन किया। कौन है वो? आयदन गुलेर। वेरी नाइस। तुम तो वाकई सब कुछ जान गई हो। तुम अब भी कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कसम खाकर कहती हूँ, तुमने उस एक्ट्रेस से ऐसी ही दोस्ती नहीं की और इतनी मशहूर औरत का ऐसे ही मुफ्त ऑपरेशन भी नहीं किया होगा। मैं बहुत नर्म दिल इंसान हूँ, अब और क्या कह सकता। बहुत ही नर्म, हद से ज्यादा। कहाँ जा रही? आयदन गुलेर से मिलने जा रही हूँ मैं। देखते हैं वो क्या बताती है मुझे। कहीं नहीं जा रही हो तुम। तुम्हें आयशा और बादी साहिबा से निपटना है। अगर तुम खुद को यहाँ का बॉस कहते हो तो मेरा बिगड़ा हुआ काम तुम ही ठीक कर लो ना। यार मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। सिर्फ 2 दिन में ही तंग आ चुका हूँ तुमसे।